हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। क्या मैं बताऊं, सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा गंदगी फैल गई है कि देख देख कर शर्म से सिर झुक जा रहा है। मैंने कभी नहीं देखा था इस तरीके की गंदगी। और गंदगी करने वाला कौन है भाई? वो अपने माता पिता से भी शर्म नहीं कर रहा है। माता पिता तो छोड़िए, दोस्तों, माता पिता से तो जो भी कर रहे हैं, मतलब पब्लिक के सामने भी इस बेशर्मी की हद पार हो गई है। जरा भी शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो चीज़ें अंदर रहनी चाहिए वो चीज़ पूरे सोशल मीडिया पर, जैसे लग रहा है कि इतना कोई फंक्शन चल रहा है। मतलब बिग बॉस को भी इन लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। बिग बॉस को भी इन लोगों ने पीछे छोड़ दिया और पब्लिक को कुत्ता बना के रख दिया है। कुत्ता जिसे कहते हैं ना, जैसे कुत्तों की तरह कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी लाइव भी करो तो अपने में बातें कर लो ना, कि इस समय इनको आना है, इस समय उनको आना है, इस समय उनको आना है। लगातार लाइव, लगातार। कल शाम से भैया जो नीतू का लाइव आया, उसके बाद वो लाइव का सिलसिला चालू हुआ, जो थमने का नाम लिया रात तक। और लग रहा है कि इन लोगों के जिम्मे कोई काम नहीं है। पब्लिक को मूर्ख बना कर रख दिया है, कभी इधर कभी उधर कभी कुछ। मतलब अपना ढंग से काम भी नहीं कर पा रहा है। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, औरों की बात कर रहे हैं। सभी इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या हुआ उनकी लाइफ में, चलो वहाँ क्या हुआ क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें ये लोग दिखा दिखा कर कुछ तो समझ ही गए होंगे, कुछ तो इन लोगों का स्वार्थ भी है ये सारी वीडियो लाने में। जब कांड करते हो तो कोई नहीं जानता है, अंदर अंदर मतलब कर्मकांड कर लेते हो, उस कर्मकांड का छीछा लेदर करने के लिए पूरे सोशल मीडिया पर आते हो। शर्म है कि नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, कई वीडियो को लेकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसलिए कि अब नीतू का वीडियो सबसे पहले आया, नीतू का लाइव। मैं नीतू के लाइव से उसके बाद आऊँगी नेहा पर, नेहा के बाद से मनीषा पर, मनीषा के बाद सचिन पर। चार इतना वक्त किसी के पास नहीं है कि हर वीडियो का आंसर लगातार देते रहे। भाई नीतू ने जो लाइव किया, कुछ सच्चाई जो लाई, सुनकर दंग रह गया आदमी। किस तरीके से अपना सारा चीज़ नीतू के सर पर फोड़ने की कोशिश की है लोग। मतलब कांड करो तुम और दोषी बने कोई और, कि तुमने क्यों नहीं रोका। अरे भाई, रुकने वाला रुकने का नाम लेगा तब तो नीतू रोकेगी। नीतू ने क्लियर कट बता दिया भाई। बहुत रोकने की कोशिश की, बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला तो ऐसा जुनून चढ़ा था, ऐसा जुनून चढ़ा था, ऐसा आंखों में पर्दा लगा हुआ था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना कानों में सुनाई दे रहा था। भाई नीतू ने तो क्लियर कर दिया भाई कि मैंने तो नेहा की मम्मी से बोल दिया, जस्ट जल्दी से इसकी शादी करो, एंगेजमेंट करो, जल्दी से ये जाए और कम से कम सचिन अपने लाइफ में खुश रहे। मतलब सभी क्रिएटरों को पता था, इनके कर्म कांड के बारे में सभी क्रिएटरों को पता चल गया था और सभी एक एक करके दूर हट गए थे। सभी को मालूम है कि सचिन के घर से इवेंट शुरू हुआ, सचिन के घर से ही खत्म होगा। अब लोगों का रूह कांप जाएगा, चाहे क्रिएटर हो चाहे कोई भी, रूह कांप जाएगा कि किसी के इवेंट में हम जाएं। बहुत सारे लोग अपने वीडियो में बना रहे हैं कि भैया अब इवेंट में कहीं भी किसी के जाने लायक नहीं है। ये इवेंट में जो लोग जाते हैं क्या क्या रायता फैलाते हैं वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे निकल कर आ रही हैं। सचिन किस तरीके से भोपाल में जाते थे बिना मनीषा के लिए, वहाँ पर जाकर और 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहते थे, और किस तरीके से नीतू ने बताया कि उनको स्पेशल रूम ऊपर दिया जाता था, स्पेशल गेस्ट थे उनके घर के। बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि सचिन से गिफ्ट लेना है, सोना लेना है, चांदी लेना है, हीरा लेना है, मोती लेना है, बहुत सारी बातें। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। जिस तरीके से ये अम्बाला में गृह प्रवेश से शुरू होती है कहानी, और आज किस मोड़ पर ये कहानी पहुंच गई। गृह प्रवेश में जो भी कुछ हुआ, बहुत सारे लोगों ने दबी जबान में बोला है, लेकिन पूरा क्लियर नहीं बोला। तो इनको जो जगत दीदी हैं, जगत दीदी के बारे में ही जिस तरीके से नीतू और नीतू के हस्बैंड ने सारी बातें बताई, उन्होंने बताया कि हम लोग 1% भी अभी नहीं बता रहे हैं, 1% भी नहीं बता रहे हैं इनकी कहानी क्या है।
इनको कोई नहीं जानता था भोपाल में। इनकी हम लोगों ने इतनी मदद थी, निस्वार्थ इतनी मदद की। और आज हम लोगों के ऊपर किस तरीके से चीनू ने आकर किस तरीके से नीतू को भरी लाइव में बेइज्जत किया। फिर भी हम लोगों ने सोचा चलो भाई किसी के चढ़ाने पर ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन भैया चीनू ने नीतू के देवर से जो बातें की कि ये औरत मेरे घर में नहीं आनी चाहिए। अरे भैया जानते तो तुम भी थे, फिर नीतू पर ये ठिकरा क्यों फोड़ा? जानते तो तुम भी थे भाई, पूरी फैमिली जानती थी, पूरी फैमिली पैसे लेती थी, ऐंठती थी, तो सारी कहानी तो तुम लोग खुद करते थे। और नीतू को लगा दिया ब्लेम, नीतू को पूरी तरीके से ब्लेम लगा दिया। एक सगाई का एक वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाई, नहीं कर पाई। जो घर से निकलती है अपने हस्बैंड के साथ एक वीडियो भी उसने, एक शॉर्ट वीडियो भी नहीं डाला। क्यों? क्योंकि रोका गया। ये थी जगत दीदी, पूरे सोशल मीडिया पर किस तरीके से राज जमाए थी, हर क्रिएटर पर, सचिन पर तो जमाए थी। नीतू को इनके नज़रों में कोई औकात नहीं थी। नीतू की कोई औकात नहीं थी। जो आज मुझे पता चल गया है कि नीतू क्या थी, इनको सिर्फ यूज किया जाता था। बाजार जा रहे हैं, नीतू दीदी आ जाओ, चलो हमारे साथ बाजार करवाओ, नीतू दीदी यहाँ जाओ, आ जाओ। जिस तरीके से सचिन ने बोला कि नीतू दीदी की किस तरीके से ये लोग शिकायत करते थे कि उनके घर का पानी पीना भी नहीं चाहिए। वाह रे पंडित जी, वाह रे तिवारी जी, ये इसको कहते हैं तिवारी। जितनी गंदगी तुम लोग कर रहे हो, कौन कर रहा है? हम तो कहते हैं कि एक नीची जाति जिस तरीके से इन लोगों ने बोला है, तो जाति तो भाई जो भी है अपना इज्जत तो है उसके पास। तुम लोगों जैसा बड़े जात होकर कम से कम पूरे सोशल मीडिया पर जो तुम लोग की इज्जत की धज्जी उड़ रही है, कम से कम नीतू अपने फैमिली के साथ इज्जत से रह तो रही है। उनके पति ने आकर सारी कुछ बातें बताई, बहुत सारी बातें बताई, सभी ने देख लिया, इसलिए कि मिलियन से ऊपर जा रहा है उनका लाइव। तो अब उसमें कोई छिपने छिपाने वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं नेहा को भी ये लग गया था, कहीं नीतू दीदी अभी 1% बताई है, कहीं पूरी कहानी न लेकर आ जाए। मनीषा के लिए बहुत सारे सवाल उठाए गए कि मनीषा दीदी के लिए कुछ नीतू दीदी आप बोलिए। नीतू ने कान पकड़ लिया और मनीषा से माफ़ी भी मांगा। उन्होंने ये भी बोला कि मनीषा के साथ जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। मतलब इसमें मनीषा किस तरीके से पिसी गई है इन दोनों के चक्कर में। भाई मनीषा के साथ तो सभी खड़े हैं, सिर्फ मनीषा के चुप्पी के कारण ये सारी कहानी यहाँ तक पहुँच गई। अगर मनीषा शुरू में ही ये इस लड़की को, चाहे अपने पति को, दो झापड़ लगाती सभी पब्लिक के सामने ना, तो आज ये कहानी यहाँ तक नहीं पहुँचती, आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। पूरी कहानी उनके लाइव से पता चल गई थी कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। अब चलिए आते हैं, थोड़ा भाई वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा कहानी पचरा गाएंगे तो। अब आते हैं नेहा तिवारी पर। नेहा तिवारी के जिस तरीके से मनीषा ने कम्युनिटी डाला कि नेहा तिवारी तुम कहाँ हो, क्यों छिपी हुई हो, क्यों नहीं जवाब दे रही हो, इतना सारा कुछ हो रहा है। अगर तुमको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये गलत बोला जा रहा है तो तुम आओ, अपनी बातों को रखो, रखना भी चाहिए। दोस्तों ये छिपी हुई थी चीनू के डर से, क्योंकि इनकी भी बहुत सारी गलती थी। जिस तरीके से चीनू ने अपनी बहन के लिए माफ़ी मांगा और भरे लाइव में उसने बोला कि हाँ मेरी बहन गलत है और प्लीज़ अब मेरी बहन को बख्श दो। मतलब अपनी बहन के कारण वो अपनी खुशियों को भी छिपा लिया, अपनी खुशियों को भी जाहिर नहीं होने दिया। उसने बोला कि जब जब मेरे घर में खुशी आती है तब तब ये रायता फैलता है। चलिए इतने 9 महीने की जो खुशी थी इतने उलझनों में बीता कि वो खुशी से अपनी बेटी का इजहार भी नहीं कर पाए, न खुशी को दिखा पाए, अपनी बहन और सामने वाले सचिन की वजह से। इसी टाइम इन लोगों को करना था, मतलब कुछ भी नहीं। चलिए चलते हैं। जिस तरीके से इन्होंने सरिता जेठू जी से माफ़ी मांगा है, तो सरिता जेठू जी से माफ़ी मांगा है क्यों भाई? सरिता जेठू जी ने क्या किया था, क्यों माफ़ी मांगा? माफ़ी किससे मांगना चाहिए, कुछ याद है? माफ़ी तो आपको मनीषा से मांगनी चाहिए। भाई मनीषा के ही घर में तो आग लगा है, मनीषा के वैवाहिक जीवन में घुसने का ही तो ये इतना सारा रायता फैला है। तो पहले मनीषा से क्यों नहीं माफ़ी मांगा गया?
आप बोलती हैं कि जब सारा कुछ कहानी हो जाता है तो लास्ट में इनका कम्युनिटी चाहे वीडियो आता है दोस्तों, पूरी कहानी पूरा रायता फैल जाता है, एक एक चैनल से 10-10 15-15 वीडियो बन जाते हैं, तब ये लास्ट में आते हैं कि चलो अच्छा है। जिस तरीके से मैसूर की कहानी स्टार्ट हुई तो दोस्तों जब इतना सारा रायता फैल चुका था तो फिर मैसूर में साथ मिलने का भी वादा हो गया। हैदराबाद मतलब किस तरीके उस समय भी, जिस तरीके से सचिन ने बताया, उस समय भी इनका प्यार अभी परवान था। अरे जगत दीदी, आपका असली चेहरा तो अब सामने आया है, आप मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं हो। चेहरे से तो पता चल रहा था कहीं ना कहीं आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, आप सच में सोशल मीडिया पर मुंह दिखाने लायक नहीं हो। मानते हैं कि आप मुंह दिखाने लायक हो नहीं, कि साथ में जो सचिन है, ये तो हम क्या बताएं इसको, सच में इसको तो जितना ही बुरा कहो उतना ही बुरा अच्छा ही है। मतलब इसको लाज शर्म हया एक भी अक्षर नहीं है। मानते हैं कि नेहा तो आकर मानते हैं इसको तो मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो गलती किया है वो सारी चीज़ें सभी को पता हो गया है, मतलब सभी कुछ बाकी नहीं रह गया है, कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। मतलब जिस तरीके से सचिन बताया था कि मैं अभी 5% बताया हूँ, अभी 95% बात, वो 95% तुम्हारे बताने से पहले सभी को पता हो गया था। इतना कोई पब्लिक चाहे माता पिता कोई पागल और ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पाएगा तुम्हारी और नेहा की हरकतों को। जो तुम लोगों ने कर्म कांड या नेहा क्या क्या करवाती थी सचिन से, सारी चीज़ें खुलकर आ गई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जया शाश्वत का भी वीडियो देखा है। जया शाश्वत के साथ जो कंट्रोवर्सी सचिन की हुई थी, इसका सारा खेल कि माइंड मास्टर नेहा थी। मतलब नेहा जिस तरफ मुड़ाती थी ये बंदा उस तरफ मुड़ता था। इसको जरा भी शर्म नहीं था कि हाँ अपने भी बुद्धि विवेक से, जिस तरीके से बोलता है लड़का कि मैं इंजीनियर हूँ, खाक इंजीनियर हो, जो एक लड़की ने तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से फेर दिया, इसी को कहते हैं इंजीनियर। यहाँ पर इंजीनियरिंग कहाँ चला गया था? इतने माता पिता के सपने थे, इतने माता पिता के सपने सब खाक में मिला दिया ये लड़का। और नहीं तो चैट दिखा रहा है, शर्म नाम की एक भी चीज़ नहीं है। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म कर लो। जो गंदी चीज़ें हैं वो पब्लिक के सामने दिखा रहे हो, शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं? जान परान, वाह रे सचिन। जिस तरीके से नेहा ने बोला कि जितना मैंने किया नहीं है उतना सोशल मीडिया पर हो रहा है, जितना मैंने नहीं किया है बढ़ा चढ़ा कर सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो भाई ये चीज़ें जब बताई जा रही हैं तो आओ ना, ऑब्जेक्शन डालो। तुमको हर जिस तरीके से वीडियो पड़ रही है तुम भी ऑब्जेक्शन डालो भाई अपना वीडियो लाकर। और नेहा ने आरोप लगाया है सचिन की के ऊपर कि मेरे नाम पर ये व्यूज खा रहा है। सच में दोस्तों जिसके घर में इस तरीके से बातें हो रही हूँ, ये वीडियो पर वीडियो, दिन भर वीडियो लाइव, भला मन कर। हम लोगों के घर में तो थोड़ा सा एक छोटा बच्चा बीमार पड़ता है तो सच में मोबाइल उठाने का मन नहीं करता है। इतनी भारी घटना जिसके घर में हो रही है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, एक माता पिता किस तरीके से मायूस हो गए हैं, उस पिता का चेहरा देख रही हूँ ना सच में, सचिन के पापा का। तो मैं कह रही हूँ कि कैसा लड़का है यार। मनीषा तो फिर भी चलो भाई नई नवेली है, उसके लिए थोड़ा सा वो, लेकिन एक पिता जो आज दर दर की ठोकर खा रहा है इस लड़के की वजह से, इसको शर्म है कि जरा भी शर्म नहीं है कि अपने सास ससुर वहाँ पर पहुँचे। ये चैट दिखा रहा है, कितनी गंदी गंदी बातें उसमें बोली गई हैं। और नहीं तो बोल रहा है कि सबसे पहले दीदी ने ऑफर दिया था, इनको प्रपोज किया था। अरे प्रपोज किया था तो तुम क्यों प्रपोज उसका एक्सेप्ट किए? तुरंत वहाँ पर डांटते कि मेरी बीबी है, मेरा घर है, मेरी फैमिली है, तुम्हारी भी एक बेटी है। भाई तुम सिंगल मदर हो तो तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे अगर फैमिली वाले अगर तुम्हारे में इतना ज़्यादा जुनून चढ़ा है प्यार का तो तुम शादी कर लो भाई किसी लड़के को खोज कर। बता तो रही थी जितना मनीषा के कॉलेज में लड़के नहीं हैं उतना मेरे पीछे शादी के लिए घूम रहे हैं। तो क्यों नहीं शादी कर लिया सचिन के प्यार करने से पहले? सचिन ही मिला था, मनीषा की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए सचिन ही मिला था। और जिस तरीके से मासूमियत से आकर तुमने वीडियो बनाया है और बोल रही हो, यहाँ पर पैसे की बात भी कह रही हो, भाई तुम्हें शर्म नहीं शर्म आनी चाहिए।
कभी मामला ये इतना ऊपर तक चढ़ गया है कि यहाँ तक कि नोटिस सबके घर में जाने लगी है पुलिस प्रशासन द्वारा, और इसे अभी पैसे की पड़ी है। मतलब इस सारा चीज़ क्लोजिंग हो रहा था। इनको सचिन से शादी करना था, सचिन को इनसे शादी करना था। उनका पैसा उनके खाते में जा रहा था, मतलब एकदम आराम से सब कुछ। मतलब कोई ऐसा, जिस तरीके से पति पत्नी में कोई ऐसा पैसे का वो नहीं रहता है कि भाई हमारा पैसा आपके पास रहे, आपका पैसा मेरे पास रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि पति पत्नी के बीच में ऐसा ही होता है। और ये महारानी के सारे पैसे सचिन के खाते में जा रहे थे, चाहे सचिन जितना भी खर्चा कर रहे थे तो उसका कोई हिसाब नहीं था। आज ये सारी चीज़ें खुलकर आ रही हैं। किसको दिखा रहे हो? पब्लिक को कुत्ता समझ रखा है? ये चीज़ें किसको दिखा रहे हो? ये गंदगी किसको दिखा रहे हो भाई तुम लोग? पब्लिक मिली है मूर्ख बनाने के लिए। व्यूज कमाओ तुम, एक एक पार्ट परसेंट। और दोस्तों देखिए, मानते हैं कि नेहा ने जो कुछ भी कहा सभी ने उनके लिए वीडियो बनाया, मैंने तो नहीं बनाया, कि जो भी चीज़ें हो रही हैं। और सरिता जेठू जी ने कम्युनिटी डाला है कि भाई हमसे माफ़ी मांगने से पहले तो मनीषा से तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने भी ये चीज़ें बोली हैं अपने कम्युनिटी में कि जो चीज़ें हो रही हैं वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर हो रही हैं। अब बढ़ा चढ़ा कर सचिन ला रहे हैं। क्यों भाई? इस मामले को मानते हैं कि वो लड़की, उसके घर वाले जिस तरीके से चाह रहे थे कि ये जल्दी से शादी करके जाए सुमित महल के साथ, जो भी सगाई हुई था। नीतू ने भी अपने वीडियो में बनाया कि जल्दी जल्दी इसका एंगेजमेंट करिए, शादी करिए, जाए, कम से कम सचिन हट जाए और अपनी फैमिली में वो चला जाए, ये अपनी फैमिली में चला जाए, सारा मामला सलटाया जाए। सारी की प्लानिंग यही थी। आज जानते सभी थे, घर वाले से लेकर बाहर वाले सभी जानते थे। सरिता जेठू जी, आकांक्षा, सभी को, मतलब XYZ सभी क्रिएटरों को मालूम था, सभी क्रिएटरों को मालूम था। और किस तरीके से जब अर्पिता जब इस बात को लाई थी सामने, तो सारे लोग उसको गाली देने लगे थे। FIR करो, लीगल जाओ, इसकी बेटी को खींचो, ये करो, इसके फैमिली को खींचो। वाह रे, इतनी गंदगी भरी हुई है आपके आगे, और कैसे भी कोई सामने ला रहा है तो उसके पर लपट जाओ भाई कुत्तों की तरह। चलो काट खाया जाए कि इसका आवाज़ बंद किया जाए। लेकिन वो लड़की है कि खड़ी रही, अकेले खड़ी रही। बाद में हम लोगों ने साथ दिया है उसका, सच में उसका साथ देना। उसकी जब 10 साल की लड़की के लिए बोला जाने लगा तब हम लोग आए थे उसके साथ। इसलिए कि जो उसके साथ जो चीज़ हुआ था, चलो भाई ये कहीं गलत तो नहीं है। एक भाई बहन के रिश्ते पर इसने सवाल उठाया है, और मनीषा ने सबसे पहले सवाल उठाया भाई, इसमें दो राय नहीं है। मनीषा भी पहले से ही ये चीज़ें, तभी तो ये सारी जो आई थी, जो दिखाया था क्लिप सचिन ने वीडियो का, जिसमें इनके पीछे इतने लड़के लगे थे, तो सारी चीज़ें मनीषा ने पहले ऑब्जेक्शन डाला था। तो पहले ये तो कहते कि हाँ मेरी बेबी को ऑब्जेक्शन है और मैं ये कर्मकांड कर रहा हूँ। मतलब क्या क्या चीज़ नहीं उसने दिखाया। और लास्ट में इतना मूर्ख बनाने लगा दोस्तों, इतना मूर्ख बनाने लगा ये लड़का कि थोड़ी देर तक तो बोला, चैटिंग दिखाने लगा। बहुत सारे लोग की लाइव चल रही थी, सभी के लाइव में सारे लोग जाकर बोले कि सचिन की लाइव है। सबका लाइव बंद हो गया इसकी लाइव देखने के चक्कर में। लाखों लोग वहाँ पर लगे थे, लाखों लोगों को इसने मूर्ख बनाया। आधा चैटिंग दिखाया, आधा तो दिखा तो रहा था, सभी ने देखा, लेकिन उसके बाद इसने म्यूट कर दिया। इतने कमेंट जा रहे थे, इतने कमेंट जा रहे थे, लेकिन फिर भी ये लड़का को एक भी कमेंट, ऐसे देख भी रहा था। हालांकि मनीषा भी उसमें कमेंट कर रही थी, जो एक ही आईडी दोनों के पास है। मनीषा भी कमेंट कर रही थी कि म्यूट है, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। मतलब लाखों कमेंट जा रहे थे, लेकिन इसको दिखाई नहीं दे रहा था इस बंदा को। इतना चालबाज है लड़का, इसका भी इतना गुस्सा आ रहा है दोस्तों ने कि हम क्या बताएं। सही में अप्सरा हमको ये छक्का छुड़ा दिया है। एक माँ होने के कारण वो इतना सहन कर रही हैं, दूसरा कोई नहीं सहन करता है। मतलब म्यूट करके पब्लिक को मूर्ख बनाने लगा। अरे भाई आवाज़ बंद है क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि मूर्ख बनाने चले हो? तुम पब्लिक को मूर्ख बना रहे हो, तो अपने माता पिता को मूर्ख बनाते बनाते तो आज उनको इस कगार पर ला के कर दिए कि कुत्तों के तरह स्टेशन पर घूम रहे हैं। तुमको शर्म है? कभी टिकट नहीं मिल रहा है, कभी इधर भूखे प्यासे उस बेचारे माँ बाप। इतना देखकर दया आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। किस तरीके से वो माँ नोटिस पढ़कर फिर लौट कर गई अम्बाला। एकदम बेशर्मी की हद पार कर दिया है इसने, एकदम बेशर्मी की हद पार कर दिया है। मतलब सारी चैटिंग तुम रखो ना, कोर्ट में दिखाना। अब तो आ गया ना नोटिस,
कोर्ट में दिखाना कि तुम दोषी हो। इधर पब्लिक से माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है और न नेहा को मांगने का फ़ायदा है। सब मामला कोर्ट में गया है। अब कोर्ट में तुम लोगों की वो बैंड बजेगी ना कि वो सारी चीज़ें तुम लोगों को जो व्यूज कमाने का जो चस्का लगा है कि कर्मकांड करो तुम, अब व्यूज कमा के पब्लिक को बटोरो तुम, कि चलो पब्लिक आएगी मेरे को देखने के लिए। कंट्रोवर्सी जिस तरीके से चीनू ने कहा वहाँ पर भाई कुछ बातें चीनू ने पूरी तरीके से क्लियर करी है कि ये लड़का बोला था प्रिंस की जब शादी थी कि देखिए भैया मैं किस तरीके से 15 लाख रुपया कमाऊंगा प्रिंस की शादी में। वो कंट्रोवर्सी किया दोस्तों, वो कंट्रोवर्सी किया कि आप लोगों के सामने है। उसके प्रिंस के शादी से पहले भी इसने अपने माँ बाप के लिए कितना कुछ किया है, सब मैंने वीडियो देखी हुई है। इनकी माँ रो रो कर वैष्णो माता का वीडियो फोटो दिखा दिखा कर लास्ट में रो रो कर पब्लिक के सामने रोने लगी। इतना कुछ मनीषा भी उसमें मिली हुई थी। मनीषा को भी मैं अच्छी नहीं बोल रही हूँ, मनीषा भी इसमें मिले। आज उसके पर पड़ा है तो सारे लोग उसके तरफ हैं कि चलो भाई उसका शादी बच जाए, उसका शादी बच। लेकिन ये लड़का माफ़ी के काबिल है, ये लड़का माफ़ी के काबिल है ही नहीं है। जिस तरीके से मनीषा को भी साथ लेकर अपने माँ बाप को ये टारगेट करता था हमेशा, क्या कुछ छोड़ा है क्या अपने माता पिता के लिए? लेकिन वही माता पिता आज इसके पीछे घूम रहे हैं। जिस तरीके से उनकी मम्मी ने बताया कि मनीषा पर इतना दया लग रहा है, भाई कोई माता पिता होगी भाई एक लड़की को शादी करके लाई है, उन्हीं का लड़का इस तरीके से बेवकूफ़ी कर रहा है। अगर ये चीज़ें जितना चैट दिखा रहा है दोस्तों, अगर उसकी सगाई हो गई वहीं पे ये बोल देता कि चलो भाई तुम्हारी सगाई हो गई तो मैं भी अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा, तुम अपना आगे बढ़ो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये यहाँ तक रहता तो फैलाना था भाई, व्यूज के लिए रहता तो फैलाना ही था। जिस तरीके से नेहा ने कहा कर्ज लेकर, इस कर्ज के महल मुझे नहीं चाहिए, मतलब महल पर इनका निगाह था। मनीषा ने बोला, मनीषा ने अच्छा जवाब दिया कि उस महल में तेरे को घुसने दूंगी क्या। मैंने सारा कहानी, ये सारा कुछ मामला पता चल गया है कि लोन पर ये घर है किस तरीके से। तब नेहा के जबान पर ये चीज़ें आई हैं कि कर्ज लेकर जो महल तैयार किया है उस मुझे नहीं चाहिए। मतलब लेने का सपना था, मतलब एक महल का इनका सपना था कि इस महल की रानी मैं बनूंगी, मनीषा जाए नौकरानी। उसके लिए तो सचिन स्कूल बनवा रहा था ना सिवान में। चलो मनीषा उसी में मैनेजर रहेगी, अपना टीचर हो जाएगी, वीडियो भी बनाएगी, टीचरी करेगी। इधर महल में हम और नेहा का जो सपनों का महल बना सोचा था उसने कि मेरा सपनों का ये महल है, मैं उसमें ऐश करूँगी। जिस तरीके से सचिन के वीडियो से पता चला कि बोली थी नेहा कि मैं पूरे समाज के सामने तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी। मतलब सगाई होने के बाद भी इन लोगों का अफेयर लगातार चल रहा था। मतलब 2-3 दिन पहले तक ये सारी चीज़ें चली हैं। इनकी मम्मी की तबीयत जब खराब होती है तब इनकी अप्सरा मम को गाली देना शुरू करती है, माँ बहन की गाली भी देती है दोस्तों। मतलब करो भी, कांड करो भी और गाली भी दो। तो कुछ तो दोस्तों मानते हैं कि ये मामला अगर चाहते सब दोनों ना तो कभी का ख़त्म हो गया रहता। अगर सही सलामत ये इज्जत चाहते तो इतना इज्जत भी नहीं जाती, इतना सोशल मीडिया पर रायता भी नहीं फैलता, इतने माता पिता परेशान भी नहीं होते। उधर नेहा की मम्मी बीमार, भाई जानती तो वो भी थी ना, अपनी बेटी को रुकना चाहिए था ना। कौन माँ होती है जी, कौन माँ होती है कि एक बेटी को एक ऊपर रूम दे देती है और कहती है कि जाओ तुम आराम से बात करो। और सचिन जाकर वहाँ पर 2-3 दिन, और नहीं तो आकर वीडियो में बोल रहा है कि से कब 5 दिन मैं रहा हूँ। अरे गिनती क्या करना है भाई, सब नीतू के लाइव से पता चल गया था कि तुम वहाँ पर जाते थे बिना मनीषा के। मानते हैं कि वो बुलाती थे तो तुम क्यों जाते थे। आज जिस तरीके से चैटिंग दिखा रहे हो, थोड़ा ऐसा हुआ है तब तुम आए हो औकात में। ये सारी चीज़ें तुम कर रहे तो उस समय क्यों नहीं ये सारी चीज़ें तुम्हारे समझ में आ रही। अब समझ में आ गया। अभी भी तुम इंडिया से बाहर नहीं गए हो, अभी भी हो इंडिया में ही हो। सब तुम्हारा झूठ, सब तुम्हारी, मतलब क्या बोलूँ मैं, कुछ बोलने को अब रहा नहीं। सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं सभी दोनों मनीषा को। कितना भी मनीषा लाल पीला मुंह करके जवाब दे, लेकिन इन दोनों पर कोई असर होने वाला नहीं है। अभी भी ये लड़की माफ़ी नहीं मनीषा से मांग रही है, अभी भी नहीं मांग रही। इसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और मूर्ख बन रही है वो लड़की।
कब तक सहेगी, कब तक सहेगी? मानते हैं कि पब्लिक उसके साथ है, मानते हैं कि हम हैं, पब्लिक है, सारे लोग उसके साथ हैं कि मनीषा के साथ गलत हुआ है, मनीषा के साथ, फिर भी होकर खुश रहो ना। कम्युनिटी किस तरीके से डाली है कि खुश रहो ना। अब तो मैंने छोड़ दिया ना, मतलब अभी तक तुम पकड़ी थी, और नहीं तो बोल रही कि मैसूर जाने का मैंने सचिन से मतलब बोल दी कि मुझे नहीं जाना है, मम्मी बीमार है, चाहे मेरे घर से इतना रोक टोक हो रहा है। तो इनका अभी भी नेहा बता रही है कि मेरा मैसूर नहीं जाने का इतना घाटा हो गया, 1.5 लाख रुपए का मेरा नुकसान चला गया। मतलब इनका अभी भी पैसे का सब कुछ मामला चल रहा है, और किस तरीके से ये पैसे के लिए चाहे किसी के पति पर नज़र डाल रही थी। इनको जरा भी, कहते हैं ना दोस्तों कि अब विधवा औरत जो भी होगी, सभी के विश्वास को इसने तोड़ दिया है। अब सभी इसके वजह से एक विधवा औरत, एक सिंगल मदर पर यही शक करेंगे कि ये भी उसी तरह होगी। मतलब किस तरीके से अपने जिस तरीके से एक पत्नी के पति नहीं रहते हैं, तो उस तरीके से सभी लोग उसके, जिस तरीके से इसने अपने चरित्र के बारे में विवरण कर दिया है, पूरे सोशल मीडिया पर इसके चरित्र के बारे में विवरण हो गया है, सभी का विश्वास कहीं ना कहीं उठ गया है। मैं तो यही कहती हूँ कि अब कोई किसी बाहरी को राखी न बांधे, इसलिए राखी का भी लाज नहीं रख सकते। यही चीज़ें पिछले साल हुआ था मालती और विष्णु चौहान के, वो भी एक भाई को राखी बांधी और उसी से शादी उसका हुआ, लास्ट में वो रही नहीं। तो अभी बहुत ज़्यादा होने वाला है। अभी सचिन ना अभी बहुत रायता फैलाने वाला है, इसलिए कि इसे जो कर्ज का जो महल है ना, कर्जे वाला महल, इसको अभी पैसे भरने हैं। तो भाई किसी तरह पैसे अर्निंग करना भी ज़रूरी है कि चलो इसी बहाने मेरा काम भी बन रहा है, इसी बहाने पूरा पोल पट्टी भी खोल ले। पोल पट्टी खोलने के लिए कौन कर, अभी 95% तुमने खोलने को बोला, चैटिंग दिखा रहे हो, म्यूट कर दिए। इतना तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि सारी पब्लिक, यहाँ तक कि मनीषा भी वीडियो में मतलब कमेंट कर रही थी कि म्यूट है, आवाज़ नहीं आ रही। इतना उधर देख रहे हो लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा है। चूतिया बनाने चले हो पब्लिक को कुत्ता समझ रखा है। तो इतना मत समझो कि तुम इंजीनियर हो तो बहुत ज़्यादा दिमाग तुम्हारे पास है। मूर्ख बनाते हो अपने माता पिता, तुम्हारे जो भी हैं, अपने बेटे की वजह से किस तरीके से आज वो उनका चेहरा उतरा हुआ है, जो कि आज दिल्ली से उन्हें रिटर्न होना पड़ा ये नोटिस देखकर। कह कर आ रही थी कि अब मैं कभी भी सचिन के लिए यहाँ नहीं आऊँगी, अलविदा लेकर जा रही हूँ इस मकान से। फिर लौट कर गई ना। तो एक माँ में और बेटे में बहुत अंतर होता है। एक माँ कितना भी बेटा गलत हो जाए, कितना भी बेटा गलत हो जाए, लेकिन उसके लिए हमेशा खड़ी रहती है। आज वो फिर किस तरीके से अपने बीमार पति को लेकर फिर कैसे बस में धक्के खाते हुए वो अम्बाला पहुंची। जिस तरीके से कल वो चली थी, ये सारी बातें कर रो धो कर चली थी कि काफ़ी दुखी ये कर दिया था, फिर वही काम ये करना स्टार्ट किया है। ये चाहता तो मामला ख़त्म कर देता है, लेकिन इसे तो ख़त्म करना ही नहीं है। व्यूज कमाना है, मिलियन चाह रहे हैं बच्चे, इधर बीच मिलियन तो आ नहीं रहा था। तो भाई मिलियन कमाना है, महल का सारा कर्ज भी भरना है, लोन का, तो वो सारी चीज़ें ये सोच रहा है कि चलो इसी बहाने व्यूज भी कमाए, पब्लिक को मूर्ख भी बनाए, काम करेंगे अपना। फिर ये पहुंच गया है वहीं पर। सारे की वीडियो में सारे जो जहाँ पर ये वीडियो बनाया था कल, सभी लोग ने बोला कि ये भोपाल का वीडियो है। तो जिस तरीके से कह रहे थे कि 4-5 घंटे मेरे मतलब काफ़ी लंबा टूर है, मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, कंट्री का कोई नामो निशान नहीं कि गए हैं कहाँ हैं। इंडिया में मूर्ख लगातार मूर्ख बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से नेहा ने कहा नोटिस के बारे में, मनीषा ने भी कहा कि हम लोगों ने भी ये सारी चीज़ें कर रखा है। तो चलो बहुत अच्छा है कि ये सारा प्रशासन के बीच, प्रशासन के सामने सारा कुछ मामला हल होगा। कम से कम ये जो सोशल मीडिया पर गंदगी फैला रहे हो, तो ये तो चीज़ नहीं होगी। और कहीं ना कहीं इन लोगों को डर हो गया था कि नीतू मेहना अब सारा चीज़ सच्चाई लेकर आएगी। बहुत सारे क्रिएटरों को मालूम था, सारे सच्चाई लेकर आने के लिए तैयार थे। तब इन लोगों को इस तरीके से ये, फिर भी अभी मुझे तो विश्वास नहीं है कि सचिन सुधरेगा। मुझे विश्वास नहीं है, ना सचिन पर विश्वास रह गया है, ना नेहा पर। जिस तरीके से नेहा मतलब अपने भाई को भी बोल रही है, देखिए किस तरीके से इसका भाई इसके लिए अपना सर झुका लिया, मुँह मुड़वाने के लिए बोल दिया कि हाँ मेरी बहन की गलती है। फिर भी ये सचिन से बात करके कह रही कि चीनू तो इस तरीके से वीडियो ला दिया।
मतलब इसको जलन है कि मेरे भाई का जो दूसरा वाला चैनल खुला है इसको इतना जलन है। मैंने घर में ही जब इस तरीके से ये चीज़ें कर रही है तो सचिन से किसके लिए नहीं कहती होगी। आज ये माफ़ी मांग रही हैं जेठू दरक, सरिता जेठू दरक से। जब जेठू और सरिता जी समझा रहे थे, बड़े होकर अपनी बहन की तरह समझा रहे थे, अपनी बेटी की तरह समझा रहे थे, तब तो इनको इश्क का परवान चढ़ा था कि चलो भाई अच्छा मुंडा मिला है, पैसे वाला मुंडा है, चलो इसी को पकड़ो, इसकी पत्नी जाए भाड़ में। अब इनको समझ में आया है कि हाँ अब अपनी माँ पर पड़ा है तो किस तरीके से दूसरे की माँ को गाली दे रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, लेकिन अभी एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो तब तक के लिए नमस्कार।